अभिवादन स्वीकार कीजिए देवाशीष शर्मा का। और आप देखना शुरू कर चुके हैं UB24 मतलब सच बेझिझक। हम आपको लगातार ऐसे अनछुए पहलुओं से अवगत कराते हैं जिनसे शायद किसी का सरोकार नहीं होता। आज हम आपके बीच एक ऐसी ही कहानी लेकर आए हैं, दो भाइयों की ऐसी कहानी जिसे एक को आज कलयुग का लक्ष्मण तक कहा जाता है। जी हाँ, आज हम यूपी की सियासत से आपके लिए ऐसी खबर लेकर आए हैं जिसको देखने के बाद, सुनने के बाद आप भी कहेंगे कि वाकई UB24 मतलब सच बेझिझक। जी हाँ, हम आपको उत्तर प्रदेश लिए चलते हैं। उत्तर प्रदेश की सियासत की अगर बात करें तो उत्तर प्रदेश की सियासत में मुलायम सिंह यादव के भाई शिवपाल यादव, दोनों भाइयों से जुड़ी हुई यह मार्मिक कहानी मैं आपके बीच रखने वाला हूं। शिवपाल यादव, आज की कहानी शिवपाल यादव की है। तो दोस्तों, मैं आपको इस कहानी के पड़ाव पर लेकर चलता हूं। दोस्तों, मुलायम सिंह यादव अगर बाहुबली थे तो शिवपाल यादव उनके कटप्पा। अगर मुलायम सिंह यादव पृथ्वीराज चौहान होते तो शिवपाल यादव उनके सेनापति चौड़ा। अगर मुलायम सिंह यादव परमालिक थे तो शिवपाल यादव उनके आला और उदर दोनों थे। मुलायम सिंह यादव अगर शरीर थे तो शिवपाल यादव उनकी भुजाएं थे। मुलायम सिंह यादव स्वीट एंड स्वामी टाइप के थे और शिवपाल यादव सुनामी टाइप के थे। ये थी शिवपाल यादव और मुलायम सिंह यादव की जोड़ी। इस जोड़ी ने एक एक ईंट जोड़कर खड़ी कर दी उत्तर प्रदेश की सबसे शक्तिशाली पार्टी समाजवादी पार्टी। और मुलायम सिंह यादव का परिवार बन गया उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा शक्तिशाली सियासी परिवार। शिवपाल यादव की एक खासियत है, सीधा सपाट हाँ या ना में बात करने वाला नेता। बहुत झिकझिक करने की आदत नहीं है और बहुत झिकझिक करना सीखा नहीं। शिवपाल यादव का एक ही मंत्र है, आर्या पार, बीच में चिल्लरबाजी वाला नहीं कोई व्यापार। जिसको समय दिया उसी समय पर मिले, जिससे जो कहा वो कर दिया। राजनीति में शिवपाल यादव को समझने के लिए सलाहकारों की कभी नहीं पड़ेगी जरूरत, क्योंकि शिवपाल यादव के लिए उनका वचन ही शासन होता है। बड़े भाई का आदेश ईश्वर का आदेश होता है। आज उनकी पार्टी के लोग उनको कलयुग का लक्ष्मण भी कहते हैं। तो दोस्तों, आज मैं आपको फिर से आपके सामने इस भाईचारे की कहानी को लेकर आपके समक्ष हूं। शिवपाल यादव के बारे में बात करते हुए आपको मैं ये बता दूं कि बचपन से ही समाज सेवी रहे। अपने बड़े भाई मुलायम सिंह यादव के शुरुआती राजनीतिक सफर में वो गांव-गांव जाकर उनके समर्थन की अपील करते और मुलायम सिंह यादव की गांव में बैठक कराया करते थे। शिवपाल यादव का जन्म उत्तर प्रदेश के इटावा जिले के सैफई गांव में 6 अप्रैल को 1955 में हुआ था। उनके पिता का नाम सुगर सिंह और माता का नाम मूर्ति देवी था। शिवपाल यादव ने जब अपना होश संभाला तो उस समय उनके बड़े भाई मुलायम सिंह यादव प्रदेश की राजनीति में जगह बनाने के लिए संघर्ष कर रहे थे। शिवपाल यादव की शुरुआती पढ़ाई गांव से ही हुई। उसके बाद हाई स्कूल और इंटरमीडिएट जैन इंटर कॉलेज से किया, जो करैल में पड़ता है। शिवपाल यादव ने 1972 में हाई स्कूल और 1974 में इंटरमीडिएट किया। स्नातक की पढ़ाई 1976 में कानपुर विश्वविद्यालय से की। 1977 में लखनऊ विश्वविद्यालय से बीपीएड किया। शिवपाल यादव बेहद पढ़े लिखे, सीधे बात करने वाले नेता हैं। शिवपाल यादव की शादी 23 मई 1981 को हुई। इनकी पत्नी का नाम सरला यादव है। शिवपाल सिंह यादव की बेटी डॉक्टर है। एकाना स्टेडियम लखनऊ के पास उनका अपना हॉस्पिटल है। बेटी का नाम डॉक्टर अनुबा यादव है। बेटे का नाम आदित्य यादव है, जो कि राजनीति में है। शिवपाल यादव ने राजनीति अपने बड़े भाई मुलायम सिंह यादव से ही सीखी है।
मुलायम सिंह यादव को कभी लखनऊ जाना पड़ता, कभी दिल्ली जाना पड़ता और शिवपाल क्षेत्र के लोगों के बीच क्षेत्र में घूमकर सोशलिस्ट पार्टी के कार्यक्रमों में भाग लेते और मुलायम सिंह यादव का प्रचार करते थे। शिवपाल यादव चुनाव के पर्चे बांटने से लेकर बूथ तक की जिम्मेदारी उन्होंने निभाई। बड़ी बड़ी सभाएं जैसे चौधरी चरण सिंह, जनेश्वर मिश्रा जैसे बड़े नेताओं की सभाएं करवाने की जिम्मेदारी भी अक्सर मुलायम सिंह अपने छोटे भाई शिवपाल यादव को ही सौंपते थे। यहां तक कि पहले समाजवादी पार्टी में शिवपाल यादव शिवपाल पार्टी संगठन ही नहीं, टिकट बंटवारे का भी काम देखते थे। नेताजी के रूप में जाने जाने वाले मुलायम सिंह यादव की उंगली पकड़कर राजनीति सीखने वाले शिवपाल यादव पिछले दो दशकों से उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक अहम जगह रखते हैं। भले ही शुरुआत में उनकी पहचान मुलायम सिंह यादव के छोटे भाई के रूप में नहीं रही हो, लेकिन बहुत जल्दी ही वो इससे आगे निकलते हुए एक मजबूत नेता बन गए। 1994 से 1998 के बीच शिवपाल यादव उत्तर प्रदेश सहकारी ग्राम विकास के भी अध्यक्ष रहे। 1996 में मुलायम सिंह यादव ने जसवंत नगर विधानसभा से उन्हें विधानसभा का चुनाव लड़ाया। शिवपाल समाजवादी पार्टी के संगठन को मजबूत करने वाले नेता के तौर पर जाने जाते हैं। पार्टी के कार्यकर्ताओं के बीच अपने अच्छे नेचर के लिए भी मशहूर हैं। मुलायम सिंह और अखिलेश यादव की सरकार में शिवपाल कई अहम मंत्रालयों के मंत्री रहे हैं। शिवपाल विधानसभा में विपक्ष के नेता रहे और लंबे समय तक प्रदेश अध्यक्ष भी रहे, लेकिन समाजवादी पार्टी पर अखिलेश यादव की पकड़ मजबूत होने के बाद शिवपाल ने अपनी नई पार्टी प्रगतिशील समाजवादी पार्टी बना ली, जिस पार्टी को शिवपाल और मुलायम सिंह यादव ने मिलकर खड़ी की थी। अखिलेश यादव उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गए। शिवपाल यादव उत्तर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री भी रह चुके हैं, जसवंत नगर से विधायक भी हैं। शिवपाल यादव बसपा सरकार में 5 मार्च 2012 तक नेता प्रतिपक्ष भी रहे। शिवपाल यादव जिन्होंने अपने बड़े भाई मुलायम सिंह यादव की सुरक्षा की जिम्मेदारी उठाई, उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चले, बड़े भाई पर सुरक्षा कवच बनकर रहे। ऐसे भाइयों की जोड़ी बहुत कम देखने को मिलती है। शिवपाल यादव ने गरीबी देखी है, अपने घर की उस जमाने की हालत देखी है, भाई को संघर्ष करते देखा है, पिता को खेती करते देखा है, खुद भी खेती की है, बीहड़ों में तमाम दुश्मनियों को बाद भी खुद को सुरक्षित रखा, मुलायम सिंह यादव को सुरक्षित रखा और अपने परिवार को उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा सियासी परिवार बनाया। शिवपाल यादव कहते हैं कि वो मरते दम तक नेताजी के साथ ही रहेंगे। शिवपाल अपने भाइयों में सबसे छोटे हैं। शिवपाल यादव कहते हैं 70 के दशक में चंबल के बीहड़ जिले में इटावा में राजनीति की राह बिल्कुल आसान नहीं थी। शिवपाल कहते हैं कि मुलायम सिंह के जीवन पर लिखी अपनी किताब लोहिया के लेनिन में उन्होंने इस बात का जिक्र भी किया है, नेताजी जब भी इटावा आते तो वो अपने साथियों के साथ खड़ा रहता। हम लोगों को काफ़ी सतर्क रहना पड़ता, कई रातें जागना पड़ता था। दोस्तों, इस कहानी में इतना ही, लेकिन यह सच्ची कहानी आपको कैसी लगी यह भी आप जरूर बताइएगा। लेकिन आपको यह बता दें कि दो भाइयों की इस जोड़ी में बिखराव कब आया, क्योंकि आज भी शिवपाल यादव पूर्ण रूप से पूर्व मुख्यमंत्री एवं सपा सुप्रीमो मुलायम सिंह यादव के साथ खड़े नजर आते हैं। मुलायम सिंह यादव के हर फैसले में वो साथ खड़े नजर आते हैं, लेकिन उसके बावजूद आज बिखराव की स्थिति क्यों है यह भी किसी से छिपा हुआ नहीं है, क्योंकि जब समाजवादी पार्टी की कमान अखिलेश यादव के हाथ में आई तब से मानो अखिलेश यादव के कमान संभालते ही इस पूरी पार्टी में विघटन की स्थिति खड़ी हो गई। क्योंकि कल तक समाजवादी पार्टी को अपने खून पसीने से सींचने वाले जब हाशिए पर आए तो आप समझ सकते हैं कि आत्मसम्मान की लड़ाई क्या करवा सकती है। और इस आत्मसम्मान की लड़ाई में ही प्रगतिशील समाजवादी पार्टी लोहिया का जन्म हुआ। लेकिन इतना ही नहीं, इस पार्टी का जब
चुनाव 2022 के विधानसभा चुनाव आए और जब एक बार फिर गठबंधन की कसौटी खड़ी की गई, चाचा भतीजे में बात हुई, तो चाचा ने एक बार फिर अपनी पार्टी से चुनाव न लड़कर समाजवादी पार्टी के लिए प्रचार किया और उसके बावजूद आज फिर एक बार चाचा हाशिए पर हैं। कयास लगाए जा रहे हैं कि चाचा बीजेपी का दामन थाम सकते हैं, लेकिन अब यह भी देखना दिलचस्प होगा कि समाजवादी पार्टी को अपने खून पसीने से सींचने वाले चाचा शिवपाल यादव क्या भारतीय जनता पार्टी में शामिल होंगे? क्या आजम खां जेल से बाहर आ सकते हैं? क्या आजम खां भी थाम सकते हैं बीजेपी का दामन? क्या वास्तविकता में आजम खां नाराज हैं समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव से? इन सभी बातों पर जिक्र करेंगे अपनी अगली स्टोरी में। तब तक के लिए जाइएगा नहीं कहीं, देखते रहिए लगातार UB24 ताजा तरीन खबरों के लिए, क्योंकि हम दिखाते हैं हर वो सच जो आप देखना और सुनना चाहते हैं। ताजा तरीन खबरों के लिए बने रहें UB24 के साथ। फिलहाल इस खास स्टोरी में इतना ही।